9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमरी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा छोटा बाजार के महात्मा गांधी स्टेडियम के पास बने RCWF के श्रमिक कार्यालय से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमरी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुष बच्चे इस यात्रा में भाग लेने सुबह से ही जुटे रहे। यह यात्रा छोटा बाजार से बड़ा बाजार, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरी पारा पहुंची, जहां यात्रियों के लिए दोपहर के खाने और विश्राम करने की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नगर की जनता में काफी उत्साह था। यह यात्रा 7 किलोमीटर तक निकाली गई। अगले चरण में दूसरे स्थान से निकाली जाएगी, जबकि जनता मांग कर रही थी कि यात्रा छोटा बाजार से कोरिया तक निकला जाए, लेकिन यात्रा निर्धारित थी इसलिए यहीं तक निकली गई। उन्होंने यात्रा निकालने का उद्देश्य बताते हुए अपनी बात रखी। इस संबंध में बबीता सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं कोरबा लोकसभा प्रभारी को जानकारी देते हुए कहा कि जय यात्रा लोगों को जोड़ने के लिए निकाली गई है, जिसमें निम्न दर्जे के लोग, महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि मुद्दे को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। यात्रा का उद्देश्य और एक संदेश देशवासियों को देने के लिए ये यात्रा निकाली गई। और इस संबंध में मनजीत सिंह ने जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि यह रैली सुभाष कश्यप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई, जो एक अच्छा संदेश देने के मकसद से निकाली गई है। खास बात तो यह है कि इस रैली की रही कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता इस रैली में पदयात्रा में भाग लिए। जो इस रैली का मकसद था जन जन तक संदेश पहुंचाना, वह पूरा हो गया। क्षेत्र के श्रमिक नेता नासिर खान, ओम प्रकाश गुप्ता, ओम प्रकाश प्रीतम, मनजीत सिंह, अनिमेश सिंह, बबीता सिंह, सभी लोगों ने सुभाष कश्यप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। आपका नाम? मैं सुभाष कश्यप जी। आपके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। जी, आज आपके नेतृत्व में भारत जोड़ो जो रैली निकाली गई है, कहाँ से कहाँ निकाली गई और इसका क्या तात्पर्य है? हमारे जन जन के नेता जी सम्मानीय राहुल गांधी जी के द्वारा जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जी भारत जोड़ो पद यात्रा पूरे देश में उत्साह के साथ निकाली जा रही है। जी इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के द्वारा भारत जोड़ो पद यात्रा देश में फैल रहे नफरत की राजनीति, महंगाई पर वार, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उसको लेकर के हम लोग भारत जोड़ो पद यात्रा आज चिरमिरी में छोटा बाजार से लेकर बड़ा बाजार होते हुए गोदरी पारा तक निकाले हैं। इस यात्रा में बुजुर्ग ये बताइए कितने किलोमीटर की यात्रा थी ये लगभग 7 किलोमीटर की पद यात्रा थी। आपका नाम? मैं बबीता सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस लोकसभा कोरबा प्रभारी। सिंह जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि चिरमिरी में भारत जो यात्रा निकाली गई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये चिरमिरी में ही नहीं, जी जी। ये तो पूरे भारतवर्ष में हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा भारत जोड़ो, जी जी। ये भारत में नीचे तबके से लोगों को जोड़ने के लिए और जी ये जी। भारत के लोगों को संदेश देने के लिए ये यात्रा शुरू किया है। नहीं, ये यात्रा किस टाइप से जोड़ने के लिए आह्वान किया गया है? ये गरीब, जी जी बेरोजगार, जी। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है जी जी। और महंगाई जो बढ़ रही है, जी। उन सबको वो जी। ये राहुल जी की जो सोच है कि ये सारे चीज को समान कर दिया जाए, जी। जैसा पहले हुआ करता था महंगाई, जी। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उस समय इतनी महंगाई कहाँ थी। अभी तो पेट्रोल, डीजल, खाने की का जो सामान है, वो सारे चीज़ इतने महंगे हो गए हैं। और ये जो धर्म और जाति की राजनीति करके लोगों में फूट डाल रही है ये हमारे विपक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि मैं पैदल चल रहा हूँ, तो ये लोग जुड़ रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो पैदल चलेंगे और अभी तक उन्होंने 2100 किलोमीटर की यात्रा। एक चीज़ में बताइए, आने वाला समय चुनावी वर्ष है, क्या इसको राजनीति से जोड़ा जा सकता है कि चुनावी में कांग्रेस ये यात्रा जो निकाल रही है, क्या आने वाले समय में चुनाव में उसका फ़ायदा मिलेगा?
ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी अभी हम लोगों कांग्रेसियों को चुनाव और कुर्सी का मोह बिल्कुल नहीं है। जी, जी। ये जो चुनाव और कुर्सी का मोह है ये बीजेपी को है। ये जो खरीद फरोख्त करती है विधायकों को, हमारे यहाँ ये कांग्रेस में ये प्रचलन बिल्कुल नहीं है, ना ये मतलब सोच होती है। आपका कहना है कि पूरे देश में जो लोगों का शोषण हो रहा है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, इसीलिए रैली निकाली जा रही है, जी, मतलब जी, यही जी, कहना है। जी, जी, चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। मंजीत जी, ये मैं देख रहा हूँ कि ये रैली निकाली गई है चिरमिरी में, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई, इसके पीछे क्या वजह है? ये रैली हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी के नेतृत्व में निकाली गई जी और एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई। जी जी। क्योंकि इस रैली का जो नाम है हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी, जिसको कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं, जी, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा। और उसके पक्ष में इन्होंने RCWF यूनियन से ये रैली निकाली, क्योंकि ये दूरगामी सोच है इनकी कि RCW एक ऐसी पुरानी संस्था रही है जिन्होंने मजदूरों के हित के लिए हमेशा संघर्ष किया। और हमेशा भाजपा के लोग कहते हैं कि हम लोग जोड़ते हैं, राम के नारे लगाते हैं और बदले में आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता, केवल जय श्री राम बोलने से तो सबका पेट नहीं भर जाएगा। और वैसा ही कुछ संदेश ब्लॉक अध्यक्ष जी ने देना चाहा कि वहाँ से यात्रा निकालते हुए जब ये यात्रा एकता नगर के पास पहुँची तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हनुमान मंदिर से लेकर आगे माता जी का मंदिर, साईं मंदिर, चर्च, हमारा मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब कुछ यहाँ था। और ये एक यात्रा का एक संदेश देखने को मिला कि वाकई ये भारत जोड़ो यात्रा में चिरमिरी का भी एक ब्लॉक अध्यक्ष का इसका मतलब है कि इस यात्रा में आपके सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, मतलब यही कहने का मतलब है। अभी अच्छी एक चीज़ बताइए मंजी जी, जगह जगह रैली का सम्मान भी हो रहा था, क्या सच्चाई है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल जी। आम लोग जी। इसका बढ़ चढ़ कर सम्मान कर रहे थे और जो युवा इसमें और हमारे सीनियर साथी और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लगे हुए थे इस यात्रा में। तो सबको पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था जगह जगह ये वो अपने स्वयं अपने खर्चे से कर रहे थे। और इससे निश्चित ही उनको एक आस जगी है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगी और जो रोजगार के वादे, ये झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी के खासकर मुखिया मोदी जी ने किए हैं, उसको दूर करते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में और सबका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।